है। गुरुवर आचार्य श्री कुंडलपुर महामहोत्सव से जब बिहार किए और स्वास्थ्यगत स्थिति ऐसी प्रतिकूल हो गई, बिहार करने का उन्होंने संकल्प कर लिया। शारीरिक क्षमता उस समय प्रतिकूल थी, विचार कर लिया क्या है, मुनि मार्ग में यत् किंचित प्रयोग भी किया जा सकता है, निर्दोष निर्बद्ध होना चाहिए। ब्रह्मचारी त्यागी वर्ग तो है ही, कोई गृहस्थ संयमी वेतन वाले थोड़ी है कि तुम उठाओ तुमको इतना देंगे करे। अरे त्यागी वृत्ति है। ब्रह्मचारियों ने कहा आचार्य श्री हम कब काम आएंगे। आचार्य श्री ने थोड़ा सा कुछ दिन के लिए डोली का सहारा लिया, डोली में बैठ गए। डोली त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी संयमी देख देख करके चलने वाले उठाए। अब बिहार हो रहा था, हम लोगों का बिहार आचार्य श्री ने पहले करा दिया। हम सब महाराज जी बांदकपुर में थे। मन हुआ और अपने आते समय तो आचार्य श्री स्वस्थ थे और अच्छे से बिहार कराया, आशीर्वाद दे करके सब बिहार हुआ है। इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई, स्वास्थ्य बिगड़ गया। बांदकपुर के पास से ही निकल रहे थे, हम लोगों का मन हो गया आचार्य श्री के दर्शन तो कर लिए जाएं। हालांकि बार बार ऐसे संकेत नहीं मिलते हैं, क्योंकि अभी तो 5-7 दिन तो हुए, 4-5 2-3 दिन ही हुए। अगर पूछते तो आचार्य श्री मना करते कि नहीं अभी तो बिहार हुआ, ऐसे नहीं आया जाता। हम लोगों ने प्लान बनाया पूछना नहीं, बिना पूछे चलो, लेकिन मन में तो लगा गुरुदेव हैं, संघ की व्यवस्था होती है, संकेत लेकर के आना जाना होता है, चलो अब क्या करें, ठीक है चलो चलते हैं। ऐसा समय मिलाया, हम लोग जहां थे वहां से दूर थे आचार्य श्री, तो हम लोगों ने क्या किया, अगर दोपहर में आहार के बाद समय के बाद निकलते हैं तो फिर वो तो बिहार में मिलेंगे, सुबह जाएंगे जल्दी तो आहारचर्या के पहले आचार्य श्री कहे कैसे आ गए तुम लोग, क्या करें। आचार्य श्री की आहारचर्या सामयिक हो जाए, अपन भी चले, सामयिक की तुरंत बाद कैसे जाए। आहार की चर्या हम लोगों ने जल्दी कर ली और 5 किलोमीटर जाकर के सामयिक की, और 5 किलोमीटर के बाद 2-2.5 किलोमीटर बचा। सामयिक करके आहार के बाद 5 किलोमीटर चल के सामयिक की। सामयिक के बाद आचार्य श्री सामयिक से उठे के उसके पहले ही पहुंच गए। हाँ, और संगस्थ मुनि राजों से मिल करके बातचीत करके महाराज जी ने कहा भी क्यों आ गए, कैसे आ गए बिना सूचना के। अपने बड़े योग सागर जी थे, हैं तुम लोगों ने सूचना नहीं दी, आ गए। आचार्य श्री को विकल्प ना हो जाए कि अभी तो बिहार कराया था फिर आ गए। नहीं महाराज जी अब जो भी होगा आप तो हो, आप थोड़ा सा देख लेना। हाँ चलो ठीक है देखते हैं आचार्य श्री को। महाराज जी ने देख लिया, कह दिया आचार्य श्री सामयिक से उठ गए। हम लोग पहुंच गए, महाराज जी थे, हम थे, निष्कंप सागर जी, निश्चय सागर जी, चारों महाराज जी, और भी साथ में वीर सागर जी आदि महाराज जी थे, उसके साथ प्रणम्य सागर जी वगैरह थे। अब पहुंच गए, मन में सबको लग तो रहा था अस्वस्थता आचार्य श्री की है, कहीं आचार्य श्री को विकल्प ना हो जाए, बिना सूचना के कैसे आ गए। आचार्य श्री लेटे हुए थे, दीवाल की तरफ मुख किए थे। हम लोग बैठ गए। अब योग सागर जी इशारा करने लगे, देखो अब आप लोग। विनय भैया भी थे, उनसे भी कह दिया, बातचीत हो गई। चलो जाके हम लोगों ने नमोस्तु कर लिया। आचार्य श्री को आभास हो गया, और जब आवाज सुनी तो आभास हो गया। अब हम लोग सभी बैठे, अब चलो तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो, कोई ना कोई तो बोलेगा। देख करके जब आचार्य श्री की आंखें थोड़ी ऐसे ऐसे अपन समझ गए कि आचार्य श्री सुनने के उसमें है, देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। आचार्य श्री गलती तो हम लोगों की है कि बिना संकेत के हम लोग आए हैं, लेकिन आपके अस्वस्थता का समाचार सुनकर के हम लोगों से रहा नहीं गया, इसलिए हम लोग यहाँ तक दर्शन करने आए हैं। संकेत लेते तो मिलता नहीं, ये हम लोगों ने मन में सोचा ये हुआ, गलती तो है, लेकिन हम लोग आ गए वंदना करने के लिए। अब आचार्य श्री समझ गए, इन्होंने तो अपना प्रतिक्रमण कर ही लिया इन्होंने तो अपने पहले से प्रतिक्रमण कर लिया, अब क्या बोले। तो फिर धीरे से उठ के बैठ गए और फिर कहने लगे राजवार्तिक में, अब शुरू कर दिया। राजवार्तिक में ऐसा लिखा हुआ है, भक्ति, अनुराग, श्रद्धा आदि ऐसे शब्द बोले, ये एकार्थवाची है। भक्ति, स्पृहा और अनुराग एकार्थवाची हैं। तो हमने कहा आचार्य से ये सभी सम्यक दर्शन के अंगों में आते हैं और उसी श्रद्धा से हम सभी आए हैं।
बात सामान्य कुछ नहीं। अब हम लोगों के मन में भाव था, ये प्लान करके चले थे कि ब्रह्मचारी डोली को उठाते हैं, अपन लोग नहीं उठा सकते क्या? अपन कब काम आएंगे? अपन को भी तो कोई मौका मिलना चाहिए, लेकिन संकेत लिए बगैर तो नहीं। ब्रह्मचारियों को अपने मन से नहीं हटा सकते, क्योंकि जिनका के लिए निर्देश है वो तो करेंगे। चलो अब क्या करें? अब पहले योग सागर जी महाराज जी, हम लोग नहीं कर सकते, तुम लोग तुम जानो, एक गड़बड़ नहीं करो, ऐसा नहीं, ठीक है महाराज जी, मैंने भी ऐसा। तो सभी आपस में महाराज जी ने कहा। अब बैठे बैठे कोई महाराज जी कुछ पूछने लगे, महासागर जी ने एक छोटा सा कोई भाव रख दिया, उसकी चर्चा शुरू हो गई। निष्कंप सागर जी ने पूछ लिया, विशाल सागर जी भी थे, उन्होंने भी पूछ लिया, अपन ने भी धीरे धीरे कुछ लगा दिया। फिर आचार्य श्री ऐसा है, आपने भी तो एक बार ज्ञान सागर जी महाराज जी को कंधे पर बिठा के कुछ रास्ता, हाँ वो बहुत वृद्ध थे, बहुत गर्म था राजस्थान में, कंधे पर बिठा करके। फिर पूछा, आचार्य श्री आप अपने गुरु देशभूषण महाराज जी के लिए भी तो डोली लेके जाते थे ना? हाँ, वो उनका शरीर बहुत स्थूल था, चलने में असुविधा होती थी, तो ब्रह्मचारी अवस्था में उनको भी डोली वगैरह से। अब ऐसा माहौल बन गया, मूड बन गया। अब सभी महाराज जी एक साथ कहने लगे, आचार्य श्री हम लोगों की भावना है, हम लोग आपकी डोली नहीं उठा सकते क्या? अब आचार्य श्री क्या कहें? आचार्य श्री ना हाँ कर पाए और ना, क्योंकि इतना माहौल वातावरण भावनात्मक बना दिया था, कुछ नहीं, हंस दिए। तो भैया जी वगैरह को बातचीत कर ली थी, तो भैया बोले आज डोली कौन उठाएगा, पालकी कौन उठाएगा, वो पंच कल्याणक जैसा? हाँ महाराज जी उठाए। ऐसा करके हम लोग समझ गया, चाची ने मना नहीं किया, मतलब ठीक है। गर्मी थी, मतलब फरवरी का महीना समाप्त हो गया था, मार्च में अच्छे थोड़े उस समय तेज गर्म था, सड़क बहुत गर्म थी। पाल डोली महाराज जी वगैरह सब लग गए। फिर ब्रह्मचारी हटो हटो, अब हम लोग करेंगे। अब लोगों को समझ में ही नहीं आया क्या मामला है। मुनि महाराज जी लगे, डोली उठाई। अरे आचार्य को तो क्या फर्क पड़ता है, चाहे ब्रह्मचारी उठाए चाहे कोई भी उठाए, उनको क्या, उनकी तो अपनी परिस्थिति थी, प्रतिकूलता थी। लेकिन शायद ही अब आचार्य कभी बैठे ना बैठे, कोई दूसरे महाराज उठाएं ना उठाएं, वो बैठने का उनका समय और हम महाराजियों को उठाने का सौभाग्य, बहुत बड़ी बात है। ये भी आचार्य की कृपा ही थी, चाहे तो तुम मना कर देते, मना कर दे, नहीं नहीं चलो जो व्यवस्था है वो ब्रह्मचारी लोगों का काम है, तुम्हारा काम नहीं, ऐसा कह देते। अगर ऐसा कह देते तो बात खत्म, फाइल समाप्त। लेकिन मना नहीं किया, इसका मतलब हाँ की जरूरत है ही नहीं, मुस्कुरा दिए, मतलब सांकेतिक परमिशन। और वहां से लेकर के 8-9 किलोमीटर तक, हाँ हम लोग महाराज जी बदल बदल करके, और जब महाराज जियों ने सौभाग्य लिया, फिर तो श्रावक और ब्रह्मचारी और फिर तो आचार्य इतने, मतलब देखो उनको किसी बात की प्रसन्नता नहीं होती है, लेकिन अगर कोई उनके शिष्य ऐसा समर्पण दिखाएं या उनकी आज्ञा में चलें, या उनके बिना कहे भी हमारी गलती हुई है, हमें नहीं आना चाहिए था, संकेत नहीं दिया, फिर भी भक्ति से आ गए, ऐसा कहें तो गुरु को भी अपार प्रसन्नता होती है। और गुरु यह अंदाज लगाते हैं कि संग उनके लिए कितना समर्पित है। महासागर जी महाराज जी तो फुल स्पीड से, निष्कंप सागर जी महाराज जी उठा रहे तो आचार्य जी उनके पैर को इशारा कर रहे कि पैर में पहले प्रतिकूलता थी, ठीक ठाक है। एलक जी भी बिल्कुल बाजू से अपना हाथ लगाए चल रहे, और सिद्धांत सागर जी भी, एलक जी, हम लोग भी, वीर सागर, विशाल, सभी महाराज जियों को जो उस समय थे, और उनके साथ कई श्रावकों ने भी बहती गंगा में हाथ धो लो। वैसे गृहस्थों को मौका मिलता नहीं, लेकिन साथ साथ मौका उनको मिल गया। इस तरह से अरहंत परमात्मा की भक्ति, आचार्य परमेष्टि की भक्ति, और उपाध्याय यानी जो पढ़ते और पढ़ाते हैं, आचार्य महाराज गुरु कहलाते हैं, संघ के नायक मुखिया कहलाते हैं। उनके नेतृत्व में संघ सुरक्षित संरक्षित रहता है, जिन शासन की प्रभावना होती है। आचार्य जिन शासनोन्नति करा कहा गया है। और फिर उपाध्याय परमेष्टि ज्ञान के क्षेत्र में स्वयं अध्ययन करते हैं और संघ को अध्ययन कराते हैं। ऐसे तीनों परमेष्टियों की भक्ति करना
16 कारण भावनाओं में आचार्य भक्ति, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति और उपाध्याय भक्ति मानी गई है।